वफाकी वजारत इत्तलात का दावा है कि वो फेक न्यूज़ यानी जाली खबरों से निमटने और मीडिया की तरक्की के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून मंजूर करवाना चाहती है, जिससे एक अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी और वो मुल्क भर में काम करने वाले मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करेगी, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सब शामिल होंगे। मगर जिस तरीके और हिकमत अमली से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को लागू करने की कोशिश की जा रही है, उससे तासुर पैदा हो रहा है और मजबूत हो रहा है कि मकसद फेक न्यूज़ यानी जाली खबरों का खात्मा नहीं है, बल्कि हुकूमत पर होने वाली तनकीद को रोकना है। और मंजिल मीडिया की तरक्की नहीं है, बल्कि उसका जवाल है। अब तक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजव्वज़ा बिल सामने नहीं आया है, कोई मुसवदा पेश ही नहीं किया गया है, शेयर ही नहीं किया गया है। लेकिन उस पर वजारत इत्तलात ने एक प्रेजेंटेशन जरूर जारी की है, जिस पर न सिर्फ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि हुकूमती सतह पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वफाकी वजारत इत्तलात की जारी करदा प्रेजेंटेशन के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ही तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म और डिजिटल मीडिया सर्विसेज को लाइसेंस या NOC जारी करेगा। यानी मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें इस मुजव्वज़ा बिल के तहत एक ही अथॉरिटी डील करेगी और एक ही कानून के साथ सबको रेगुलेट किया जाएगा। वजारत इत्तलात की प्रेजेंटेशन के मुताबिक PMDA का एक चेयरमैन होगा और टेक्निकल महारत रखने वाले मुख्तलिफ शोबाजात के 12 अराकीन को वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। वफाकी हुकूमत तैनात करेगी, जो कि सूबों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए 6 प्राइवेट मेंबर्स की तैनाती भी वफाकी हुकूमत ही करेगी। यानी तैनाती के अमल से साफ वाज़ेह हो रहा है कि इस अथॉरिटी पर वफाकी हुकूमत का कितना असर होगा और इस अथॉरिटी की गैर जानिबदारी किस हद तक बरकरार रह पाएगी। प्रेजेंटेशन के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन और एक मीडिया ट्रिब्यूनल कायम करेगी। मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन अवामी शिकायत और मीडिया वर्कर्स की शिकायत का जायजा लेगा और उसके पास सिविल कोर्ट के अख्तियारात होंगे, जबकि मीडिया ट्रिब्यूनल मीडिया कमीशन और अथॉरिटी के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेगा, जबकि प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया पर्सनस की तनख्वाहों पर अमल दरामद के मामलों को भी देखेगा। प्रेजेंटेशन के मुताबिक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन 8 अराकीन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 4 अराकीन हुकूमत के होंगे और 4 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के होंगे, जबकि PMDA के चेयरमैन कमीशन या मीडिया ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और अराकीन को शॉर्टलिस्ट करेगा, जबकि शिकायतों और अपीलों का फैसला 3 हफ्तों के दौरान कर दिया जाएगा। अब अहम बात यह है कि 8 अराकीन पर मुश्तमिल कमीशन में 4 अराकीन हुकूमत के होंगे, जबकि 4 अराकीन मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के होंगे। मगर सवाल यह है कि जब स्टेक होल्डर्स की तादाद ही मुजव्वज़ा अराकीन यानी 4 से बहुत ज़्यादा है, तो वो सबकी नुमाइंदगी कैसे यकीनी बनाएंगे? और एक ऐसी अथॉरिटी जिस पर हर लिहाज से हुकूमत असरअंदाज हो सकती है, उसमें स्टेक होल्डर्स के 4 अराकीन की हैसियत ही क्या होगी? प्रेजेंटेशन के मुताबिक अथॉरिटी हर साल मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बड़े मार्केट प्लेयर्स का तयन करने के लिए रिसर्च करेगी और एक ही मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हद से ज़्यादा लाइसेंस या NOC जारी ना करने से मुतालिक गाइडलाइंस देगी या क्रॉस मीडिया सेक्टर्स को लाइसेंस जारी करने से रोकेगी, ताकि मोनोपोलीज या कुछ प्लेयर्स की गैर ज़रूरी कॉन्सेंट्रेशन से बचा जा सके। मीडिया स्टेक होल्डर्स को इस पर भी खदशा है कि अगर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को हुकूमत पसंद ना करती हो, तो उसे हुकूमत इस कानून के तहत बाआसानी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना सकती है। प्रेजेंटेशन के मुताबिक लाइसेंस रखने वाला कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कसूरवार पाया गया तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। यानी किसी भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलती पर भी करोड़ों रुपए का जुर्माना हो सकता है। और मीडिया इदारों को खदशात हैं कि इस मामले को ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि तफसीलात भी सामने आई हैं कि इस नए कानून के तहत मीडिया से मुतालिक जो फैसला अथॉरिटी करेगी, उस पर हाई कोर्ट में अपील का हक भी नहीं होगा। यानी हाई कोर्ट का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा और अपील का हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सतह पर होगा। यानी कि जो हक सबको होता है, चाहे वो कोई दहशतगर्द ही क्यों ना हो, कोई भी हो, उसे 2 अपीलों का हक होता है, वो भी नहीं होगा। और ये सब कुछ फेक न्यूज़ को रोकने और मीडिया की तरक्की के नाम पर किया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि फेक न्यूज़ की तशरीह कौन करेगा? हुकूमत तो आए दिन हर मामले को फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करार देती है, मगर बाद में वो बातें दुरुस्त साबित हो जाती हैं और बाज़ औक़ात हुकूमती एहलकार ऐसे दावे कर रहे होते हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं होती है और मीडिया ही उसकी हकीकत आवाम के सामने रखता है। और सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सख्त कवानीन मौजूद हैं, साइबर क्राइम के कवानीन मौजूद हैं और उन कवानीन पर भी तनकीद होती है कि हुकूमत उन्हें भी सही से इस्तेमाल करने की बजाय अपने मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल करती है, अपने नाक़दीन के खिलाफ इस्तेमाल करती है। मगर अब हुकूमत मज़ीद आमराना तर्ज के तजर्बे करना चाहती है। इस मुजव्वज़ा बिल को सहाफ़ियों, मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक के इदारों और आलमी इदारों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है। 2 दिन पहले मुख्तलिफ मीडिया इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया और पार्लियामेंट के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरे ही दिन यानी कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान तारीख में पहली बार पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी के दरवाजे सहाफ़ियों के लिए बंद कर दिए गए। सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई और यह तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। और सदर आरिफ अलवी मीडिया के किरदार पर जब बात करना चाह रहे थे और कर रहे थे, तो उन्होंने प्रेस गैलरी पर नज़र डाली और खाली देखकर वो खुद भी हैरान रह गए। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
प्रेस गैलरी पर पाबंदी के बावजूद सहाफ़ी एहतजाज करते रहे। प्रेस गैलरी पर पाबंदी से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली कैसर का यह बयान सामने आया है कि इतलात थी कि इजलास में मीडिया गैलरी से हुल्लड़बाजी होगी। जो भी फैसला हुआ था वो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर किया गया था, जबकि पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर सिद्दीक साजिद का कहना है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल सहाफ़ियों ने हलफनामा दिया था कि सदर के खिताब के दौरान शोर शराब और PMDA के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे। 25 सहाफ़ियों के पास जारी भी किए गए और फिर अचानक बताया गया कि सदर की तकरीर के दौरान प्रेस गैलरी बंद कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दावा है कि जो भी फैसला किया था वो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर किया गया था, मगर PRA के सेक्रेटरी इजलास ने मौका अख्तियार किया है कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने स्पीकर से मुलाकात ही नहीं की है। तहकीकात कराई जाए कि स्पीकर ने किस वक्त से मुलाकात की है। यानी हुकूमत पहले गलत फैसले करती है और फिर उस गलत फैसले के दिफा के लिए गलत तौजीहात भी देती है। दूसरी तरफ इस मुजव्वज़ा बिल पर मुल्की और गैर मुल्की इदारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिसमें ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ह्यूमन राइट्स वॉच, IFJ, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और दीगर आलमी इदारे शामिल हैं। वज़ारत इत्तलात के इस मुजव्वज़ा बिल पर हुकूमत पर तनकीद हो रही है और हुकूमत भी इस मुजव्वज़ा बिल की अब तक ओनरशिप लेती नजर नहीं आ रही है पूरी तरह। जबकि सेनेट में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात सेनेटर फैसल जावेद ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कभी भी आज़ादी राय या आज़ादी सहाफ़त पर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाएंगे। तहरीक इंसाफ का मंशूर कहता है कि हम एक मजबूत मीडिया बरकरार रखने के लिए पुरअज़म हैं, जो जिम्मेदाराना सहाफ़त के लिए उसूल खुद मुरत्तिब करेगी। सेनेटर फैसल जावेद का मज़ीद कहना था कि PMDA पर कायमा कमेटी तब जवाब देगी जब मुसविदा सामने रखा जाएगा। हमारी कायमा कमेटी के सामने PMDA का बिल अभी तक नहीं आया। कायमा कमेटी एक लेजिस्लेटिव फोरम है, वो लेजिस्लेशन पर राय दे सकती है। अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट पेपर दिखाया गया है। कमेटी की कल की नशिस्त पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। हमने इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को अपने रद्द अमल और सिफारिशात से आगाह किया है। PMDA पर कई टेक्निकल सवालात उठाए हैं। क्या बहुत से अच्छे मकासद जो PMDA में शामिल किए गए उनका हुसूल इस इंजमाम के बगैर मुमकिन नहीं? अब कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इस मामले पर इजलास होगा।